22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की और इस कार्रवाई में पाकिस्तान को जोर का तमाचा बड़ी जोर से लगा, जिसके बाद पाकिस्तान बौखला गया और पाकिस्तान में मौजूद जिहादी इस्लामी उग्रवादी संगठन जैश ए मोहम्मद सिर्फ कश्मीर में ही नहीं बल्कि भारत के पड़ोसी देश म्यांमार यानी बर्मा में भी अपने पांव पसारने की कोशिश कर रहा है। पर क्यों? आखिर ऐसा क्या हो सकता है? आइए आपको बताते हैं। तो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं इन खबर। दरअसल भारत के सबसे खतरनाक दुश्मनों में से एक आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद अब अपनी नई तैयारियों में लगा हुआ है। सिर्फ कश्मीर में ही नहीं बल्कि अब उसे भारत का पड़ोसी देश म्यांमार में बर्मा भी चाहिए। कुछ खुफिया मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मसूद अजहर के नेतृत्व वाला यह आतंकी संगठन अब रोहिंग्या मुस्लिम युवाओं को कट्टरपंथी बना रहा है, जिसके लिए यह म्यांमार में एक जिहादी नेटवर्क तैयार कर रहा है। रेजोनेट न्यूज की एक रिपोर्ट कहती है कि जैश ए मोहम्मद ने हाल ही में म्यांमार के एक युवक को पाकिस्तान के बालाकोट के ट्रेनिंग कैंप में ट्रेनिंग दी है। बालाकोट वही जगह है जिसे भारत ने 2019 में पुलवामा हमले के जवाब में एयर स्ट्राइक करके तबाह कर दिया था और ऐसा बताया जा रहा है कि ये युवक ट्रेनिंग के बाद वापस म्यांमार गया और अब वहां एक अमीर यानी जिहादी कमांडर के नेतृत्व में काम कर रहा है। अब रिपोर्ट की माने तो इसके मुताबिक जैश ने म्यांमार के लिए करीब 42 लाख रुपए यानी तकरीबन $50,000 की रकम भेजी है। ये पैसा बर्मी मुजाहिदीन को हथियार और ऑपरेशन के लिए दिया गया है। खबर यह भी है कि जैश ए मोहम्मद रोहिंग्या समुदाय के बेरोजगार और गुस्से में भटक रहे युवाओं को अपने जाल में फंसा रहा है। म्यांमार के रखाइन राज्य में पहले से ही उथल पुथल मची हुई है। ऐसे में वहां कट्टरपंथी संगठनों के लिए जमीन तैयार है। यह भी डर है कि जैश ने इन रोहिंग्या युवाओं को भारत में मौजूद शरणार्थियों के लिए कश्मीर या दूसरे हिस्सों में हमले के लिए इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि इनमें से कुछ रोहिंग्या मुसलमान भारत में रह रहे हैं, जिनमें से कश्मीर, दिल्ली और हैदराबाद में पहले से ही हजारों रोहिंग्या शरणार्थी रह रहे। हालांकि जैश के इस कदम से म्यांमार में जैश की मौजूदगी भारत के लिए सीधे तौर पर खतरा बन सकती है, खासकर पूर्वोत्तर राज्यों के लिए जैसे मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड जैसे राज्य म्यांमार से सटे हुए हैं और ये वही इलाके हैं जहां पहले से ही उग्रवाद की समस्या बड़े पैमाने पर है। अब अगर जैश म्यांमार में ठिकाना बना लेता है तो वहां से भारत में आतंकियों और हथियारों की घुसपैठ आसान हो जाएगी। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स ये भी कहती है कि भारत म्यांमार के साथ अपने रणनीतिक रिश्ते मजबूत कर रहा है, चाहे वो भारत म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे हो या कलादान प्रोजेक्ट। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी म्यांमार की स्थिरता पर निर्भर करती है, लेकिन अगर म्यांमार की जमीन से भारत के खिलाफ आतंकी साजिशें रची जाती हैं तो दोनों देशों के रिश्ते फिर से खराब हो सकते हैं। अब अगर ऐसे में भारत ने अपनी सुरक्षा के लिए किसी तरह के कोई कड़े कदम नहीं उठाए तो ये मुश्किल और भी ज्यादा बड़ी हो सकती है। ऐसे में ये देखना होगा कि भारत किस तरह के कड़े कदम उठाता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए इन खबर के साथ।